दोस्तों, तारीखी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी मुसलमानों के असर रसूख पे हकीकत पे मबनी ड्रामा बनाया गया है। इसके अंदर जिस तरह से अर्तुगरुल गाजी और उनके साथियों की इस्लाम के लिए जद्दोजहद और कुर्बानियां दिखाई गई हैं, ऐसे ही इस ड्रामा में थोड़ी दिलचस्पी पैदा करने के लिए कुछ ऐसे किरदार भी शामिल किए गए जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले कुछ ऐसे किरदार दिखाएंगे जो फर्जी तौर पे ड्रामे में शामिल किए गए हैं। नंबर 8, इलियास फकी। दोस्तों, इलियास फकी नामी ये इंसान सिर्फ अर्तुगरुल गाजी के पहले सीजन में दिखाया गया था। ये मजहबी रहनुमा होने के साथ साथ एक अच्छा उस्ताद भी होता है। इसके अलावा ये काई कबीले का इमाम भी दिखाया गया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलियास के नाम के साथ फकी इसलिए लगाया गया था क्योंकि ये एक मजहबी स्कॉलर था और अरबी में इस्लामी कानून के आलिम को फकी कहा जाता है। लेकिन इलियास फकी नामी ये किरदार सिर्फ ड्रामा में फर्जी तौर पे ही दिखाया गया है। हकीकी तारीख में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। नंबर 7, गुनकुत एल्प। दोस्तों, गुनकुत नामी ये एल्प अर्तुगरुल गाजी के सबसे खास और सीनियर सिपाहियों में से एक था। काई कबीले के बाकी सिपाहियों की तरह गुनकुत को भी इजाजत नहीं थी कि वो अर्तुगरुल गाजी के साथ मगरबी सरहदों की तरफ हिजरत कर सके, लेकिन बाद में ये भी हाइमा खातून और अब्दुर्रहमान गाजी के साथ अर्तुगरुल के पीछे चले जाते हैं और इनको अक्सर हंसी मजाक करते हुए देखा गया है। खास तौर पे बामसे के साथ इनकी दोस्ती का अंदाज ही कुछ अलग होता है। ये दोनों मिलते ही हंसी मजाक शुरू कर दिया करते हैं, लेकिन हकीकत में गुनकुत एल्प का जिक्र भी तारीख में कहीं नहीं मिलता। ये भी ड्रामा में फर्जी किरदार शामिल किया गया है। नंबर 6, दुमरुल एल्प। दोस्तों, दुमरुल एल्प नामी ये किरदार शुरू में काई कबीले का एक आम सा सिपाही था। हत्ता के एक अरसे के लिए ये कुर्तोगलों के लिए भी काम करता रहा, लेकिन बाद में ये अर्तुगरुल का सबसे खास और करीबी साथी बन जाता है। तीसरे सीजन में जब अर्तुगरुल गाजी ने उस्ताद हजातोरियन को गुलामी से आजाद करवाया तो दुमरुल को हजातोरियन के साथ एक काम दे दिया जाता है। ये दोनों ताजिरों के भेष में कमांडर वैसिलस की जासूसी के लिए ईसाइयों के कुरचासार किले में चले गए थे और वहाँ पे दुमरुल जासूसी करते रहे। इसके अलावा वैसिलस को बेवकूफ बनाने के लिए दुमरुल को सुल्तान अलाउद्दीन का लिबास पहनाया गया। दरअसल वैसिलस को पता चल गया था कि सुल्तान अलाउद्दीन हानली बाजार में मौजूद हैं, इसीलिए इस ईसाई को और इसके साथियों को बेवकूफ बनाने के लिए दुमरुल को सुल्तान की तरह बना दिया जाता है, जबकि हकीकत में अर्तुगरुल गाजी के साथी दुमरुल का जिक्र कहीं से भी नहीं मिलता है। नंबर 5, मलिक शाह एल्प। दोस्तों, मलिक शाह नाम के ये सिपाही अर्तुगरुल गाजी के बहुत करीबी साथियों में से एक थे, लेकिन 5वें सीजन से पहले इनका कोई जिक्र नहीं दिखाया गया। और इनके बारे में एक और मजे की बात कि जैसे ड्रामा में इनका नाम मलिक शाह दिखाया गया है, बिल्कुल ऐसे ही इनका असली नाम भी मलिक शाह है। इसके अलावा ये किरदार हमें हकीकी तारीख में कहीं भी नहीं मिलता है। ये भी एक फर्जी किरदार दिखाया गया है। नंबर 4, हमजा एल्प। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी की तरह इनके भाई गुंदोगदो का करीबी साथी हमजा को दिखाया गया है। दूसरे सीजन में जब हमजा और अब्दुर्रहमान गाजी एक जाल में फंस जाते हैं तो तुगतकीन बे इन दोनों पे इल्जाम लगा देता है कि ये मंगोलों के कमांडर नोयान के साथी हैं और इसी वजह से इन दोनों सच्चे मुसलमान सिपाहियों को तुगतकीन बे और उसके सिपाही खूब मारते हैं। इसके साथ ही गुंदोगदो ने भी हमजा के साथ कुछ अच्छा सलूक ना किया तो ये मुसलमान सिपाही सीधे रास्ते से भटक जाता है और ना सिर्फ ये खुद नोयान से जा मिलता है बल्कि कुछ और साथियों को भी नोयान के साथ मिलने पे राजी कर लेता है, क्योंकि नोयान ने हमजा से वादा किया था कि वो इसे सरदार बना लेगा। लेकिन बाद में जब हमजा पकड़ा जाता है तो ये तौबा कर लेता है और फिर सलजान खातून को नोयान की कैद से छुड़वाने के लिए गुंदोगदो की मदद भी करता है। लेकिन इतने बड़े किरदार का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये किरदार भी ड्रामा में ट्विस्ट पैदा करने और फैंस की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए शामिल किया गया था।
नंबर 3, ओगोज एल्प। दोस्तों, ओगोज एल्प नामी ये मुसलमान काई कबीले का एक बेहतरीन सिपाही था और तुर्गत का बहुत अच्छा साथी होता है। लेकिन ओगोज नामी ये सिपाही बदकिस्मती से बाजनतीनी कमांडर दरागूस के हाथ लग जाता है और 5वें सीजन में जेल से भाग जाने के बाद कमांडर दरागूस तुर्गत के इस साथी को शहीद कर देता है। हालांकि ओगोज नामी ये सिपाही भी तारीखी एतबार से फर्जी तौर पे ही ड्रामा में शामिल किया गया है, क्योंकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। नंबर 2, हफ्सा खातून। दोस्तों, हफ्सा खातून ड्रामा में पहले एक बाजनतीनी सलीबी खातून दिखाई गई जिसका नाम हेलिना हुआ करता था। ये कुराचाइसार किले के सरदार एंड्रूस की बेटी दिखाई गई, लेकिन बाद में जब इस पे कमांडर वैसिलस के साथ शादी करने के लिए जोर जबरदस्ती की गई तो ये अपने किले से भागकर काई कबीले आ जाती है और यहाँ पर इस्लाम कबूल करके हफ्सा खातून बन गई और बमसे बे के साथ शादी कर लेती हैं। इन दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत प्यार दिखाया गया है। बाद में हफ्सा खातून के यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से एक का नाम असलिहान खातून जबकि दूसरे का नाम आइबर्स रखा गया। जबकि तारीख पे नजर डाली जाए तो हफ्सा नामी ऐसी किसी भी खातून का जिक्र हमें कहीं नहीं मिलता है। ये इतना बड़ा रोल अदा करने वाली हफ्सा नामी खातून बस एक फर्जी किरदार था जिसे ड्रामा में थोड़ा ट्विस्ट पैदा करने के लिए शामिल किया गया था। नंबर 1, सुगेर खातून। दोस्तों, सुगेर खातून अर्तुगरुल गाजी के 4थे सीजन में हमें नजर आती हैं। ये औरत किसी दूर दराज के तुर्क कबीले की बताई जाती हैं। जब अर्तुगरुल गाजी अपनी प्यारी बीवी हलीमा सुल्तान के गम में रोते फिर रहे थे तो इन्हें ये औरत अपने बच्चे की कब्र पे रोते हुए मिल जाती है और जैसे कि हलीमा सुल्तान की मौत हो चुकी थी तो अर्तुगरुल गाजी के कहने पे ये उस्मान गाजी को दूध पिलाने चली आती हैं। इसके बाद ये उस्मान गाजी की दाई बन के काई कबीले में रहना शुरू हो गई, लेकिन 5वें सीजन में इनको ड्रामा से मुकम्मल तौर पे गायब कर दिया रहता है और वैसे भी ऐसी किसी औरत का तारीख में कहीं से भी जिक्र नहीं मिलता। ये फर्जी तौर पे एक किरदार ड्रामा में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले 8 ऐसे किरदार जो फर्जी तौर पे ड्रामा में शामिल किए गए थे और इनका हकीकत से भी कोई लेना देना नहीं था। तो इन सब फर्जी किरदारों पे बनाई गई हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें